हेलो एवरीवन। उस दिन मैंने आपको बताया था सारा पूरी डिटेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहाँ से होता है? ये आपकी स्कल है, समझो। स्कल में होता है फोरामेन मैग्नम, और उस दिन मैंने आपको बताया था इसके अंदर होता है सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, जहाँ पे ब्रेन स्टेम ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम का लास्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जहाँ पे वो ख़त्म होता है वो होती है लेवल किसकी? फोरामेन मैग्नम की। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। अब टर्मिनेट कहाँ होता है? इन एडल्ट्स इट्स द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, इन चिल्ड्रन इट्स अपर बॉर्डर ऑफ द थर्ड लंबर वर्टिब्रा L3 इन चिल्ड्रन, एंड इट इज़ कवर्ड बाय द ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड द पाया मैटर। 3 कवरिंग्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। ठीक है, अच्छा, किस तरह से? DAP आप याद कर सकते हैं, डैप, ड्यूरा, अरेक्नोइड एंड पाया मैटर। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जैसे स्कल के अंदर होता है ब्रेन। ठीक है, तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल इसके पार्ट्स हैं। ऑन क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो इट्स द ग्रे मैटर इन सेंटर एंड वाइट मैटर आउटसाइड। कुछ टर्म्स है जो आपको आने चाहिए। नंबर 1 इज द कॉनस मेडुलरिस। कॉनस क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे ख़त्म होता है, दैट्स द कॉनस मेडुलरिस। सेकेंड वन इज द फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल क्या होता है? जो ये कवर्ड होता है डेप्थ से, यानी ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। जो पायामेटर की एक्सटेंशन नीचे तक जाती है और कॉक्सिक्स तक अटैच होती है, उसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनल। डेंटिकुलेट लिगामेंट क्या है? ये शेल्फ्स ऑफ द पायामेटर है जो उसको कवर करता है। For example, it's a cerebrum and it's spinal cord, right? And it is covered by the dura mater, arachnoid and pyometer. ठीक है, अच्छा, अब ये होता है कि कॉनस मेडुलरिस किसे कहते हैं? ये जो टर्मिनल पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, इसको कहते हैं कॉनस मेडुलरिस। इसका मतलब जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रहा है, तो ये कैसे शेप नज़र आ रही है आपको? कॉर्न की तरह, तो इसको कहते हैं कॉनस मेडुलरिस। ठीक है, अच्छा, ये हो गया कॉनस मेडुलरिस। अब आते हैं फाइलम टर्मिनल पे। फाइलम टर्मिनल क्या होता है? अब इसमें देखिए, आपको ये स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय द पायामेटर। ठीक है, ये होता है हिप बोन एंड ये सैक्रम एंड ये कॉक्सिक्स। जब पायामेटर की एक्सटेंशन ये कॉक्सिक्स तक जाती है, ड्रैगिंग ऑफ द पायामेटर ओवर दिस कॉक्सिक्स, इसको हम क्या कहते हैं? फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल, राइट, टर्मिनल। अब देखिए, आप इसमें अगर इट इज़ कवर्ड बाय द वर्टिब्री, आपको पता है इट इज़ लाइंग इन द वर्टिब्रल कॉलम, तो अब ये आपको नज़र आ रहा है पायामेटर। ठीक है, पायामेटर इस तरह से वर्टिब्री पे इस तरह से अटैच होता है, तो इसको कहते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट, क्योंकि ये बोन से अटैच हो रहा है, सही है, इसलिए इसका नाम रख दिया है डेंटिक्यूलेट लिगामेंट। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वर्ड जिसको कहते हैं कॉर्डा एक्वेना। अब कॉर्डा एक्वेना क्या है? ये क्योंकि लंबर तक होता है, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी एक्सटेंशन लंबर वर्टिब्री तक है, तो फिर बाकी जो इसके पोर्शंस है उसकी जो स्पाइनल नर्व्स है वो कैसे आएंगी? वो आती हैं ऐसे। देखिए, ये किस तरह से नजर आ रही है? घोड़े की दुम की तरह, तो इसको क्या कहते हैं? कॉर्डा एक्वेना। ठीक है, घोड़े की दुम की तरह। नाउ यू कैन सी हियर, ये जो कोन की तरह एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आपको नज़र आ रहा है इस पे इमेज में, इसको हम कहते हैं कॉनस मेडुलरिस। जहाँ पे लीश ऑफ द फाइबर्स स्पाइनल नर्व्स आ रही है, इसको हम कहेंगे कॉर्डा एक्वेना, घोड़े की दुम की तरह जैसे होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम डेंटिकुलेट लिगामेंट की बात करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे इट इज़ कवर्ड बाय द, ये जो रूट्स है, इट इज़ कवर्ड बाय पायामेटर। अब जो पायामेटर की एक्सटेंशन इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम तक जा रही है, इसमें अटैचमेंट हो रही है, इसको कहते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट। स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो होती हैं टोटल 31 पेयर्स, जहाँ पे इनलार्जमेंट होगी। फॉर एग्जांपल इन सर्वाइकल रीजन इट्स इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट कहते हैं थिकनिंग को। ठीक है, अगर थिकनिंग होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? इनलार्जमेंट। तो सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है और
ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है, ठीक है। और लंबर और सैक्रल रीजन में भी थोड़ी सी थिकनिंग होती है, यानी कि उसका जो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कम और ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे लंबोसैक्रल प्लेक्सस बनता है, ऊपर ब्रेकियल एंड सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है। यू कैन सी हियर इन दिस इमेज इट्स द एंटीरियर मीडियन फिशर एंड इट्स द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अगर स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन ले लें, इस तरह से आपने काटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुकुम्बर ले लें, कुकुम्बर के स्लाइसेस आप इस तरह से करेंगे, वो कैसे बीच में सीड्स होते हैं और साइड में थोड़ा सा डार्क या कॉम्पैक्ट रीजन होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है, बट ये कुकुम्बर नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस एंड इट्स द एंटीरियर फिशर, इसलिए कहते हैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है। एंटीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियर सल्कस, एंटीरियर मीडियन फिशर हो गया। अब आते हैं एक और चीज़ पे जिसको कहते हैं ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर क्या है? सो ऑन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कॉर्ड हैज द एंटीरियर ग्रे हॉर्न, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न एंड मीडियन में क्या होगा? सल्कस, कमिशर, ठीक है। सो एंड इट इज़ एच शेप ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों होता है? बिकॉज आई हैव टोल्ड